जय हिंद साथियों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है इस प्यारा सा ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से एक नई उम्मीद के साथ आए हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? कमल। कमल, ठीक है, कमल हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा, क्या हो जाएगा? पंजा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी। हाथी, ठीक है। और ये जो है ना असम राज्य में ये लागू नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बस्ता। पुस्तक यानी बस्ता, ठीक है। उसके बाद बताना है कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू। झाड़ू, ठीक है, झाड़ू नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद बताना है कि मतदान का जो अधिकार है ना वो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, ठीक है, ये एक कानूनी अधिकार है। उसके बाद बताना है कि ईवीएम जो है ना इसका सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? असम में किया गया था, केरल में किया गया था, सर्वप्रथम केरल में किया गया था। और बात करेंगे कब किया गया था? 1982 में, सर्वप्रथम 1982 में किया गया है, ठीक है। बताना है कि ईवीएम का प्रयोग करके सर्वप्रथम चुनाव कराने वाला यानी कि पहला राज्य कौन हो जाएगा? क्या मतलब पूरा चुनाव कराना? ये तो स्टार्ट किया था केरल 1982 में सर्वप्रथम हुआ था, लेकिन पूरा चुनाव जो कराया था ना वो असम करवाया था, सॉरी गोवा करवाया था, ठीक है। कौन करवाया था? गोवा करवाया था। और कब करवाया था? 1999 में। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, फिर से सुनना है कि ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम जो करवाया था वो केरल करवाया था 1982 में, और पूरा चुनाव को पूर्ण करवाया था ईवीएम के द्वारा वो गोवा करवाया था 1999 में, ठीक है। उसके बाद बताना है कि जया प्रकाशन नारायण समिति का गठन कब किया गया है? 1974 में। कब किया गया है? 1974 में किया गया है, ठीक है। बताना है कि किसकी अध्यक्षता में करवाया गया है? जयप्रकाश नारायण के अध्यक्षता में ही करवाया गया है। उसके बाद बताना है कि शंकरधर समिति का गठन कब किया गया है? 1981 में, ठीक है, 1981 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ये शंकरधर समिति जो है ना ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? श्यामलाल शंकरधर की अध्यक्षता में हुआ था। बताना है कि मतदान की आयु जो है ना वो अभी वर्तमान में कितना वर्ष कर दिया गया है? 18 वर्ष, ठीक है। इससे पहले कितना वर्ष था? 21 वर्ष। कैमा संविधान संशोधन के तहत जो इसको 21 वर्ष से घटा करके 61वां संविधान 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। बताना है कि निर्वाचन आयोग जो है वो किस भाग में है? निर्वाचन आयोग भाग 15, ठीक है, भाग 15 में। अनुच्छेद की बात करेंगे तो नहीं, 324 से 329 हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु तक हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा, और 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। उसके बाद बताना है कि अन्य चुनाव आयुक्त का जो कहेगा कार्यकाल तो 6 वर्ष से लेकर के 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त है ना वो अन्य चुनाव आयुक्त को जो मतलब वेतन मिलता है किसके बराबर मिलता है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मतलब वेतन के बराबर वेतन मिलता है। उसके बाद बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 263, अनुच्छेद 263। बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद बताना है कि कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण जो होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 257 के तहत होता है। उसके बाद बताना है कि संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 268 में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि ये जो है ना वन, शिक्षा, जनसंख्या ये सब जो है इसको मतलब किस सूची में कर दिया गया है? समवर्ती सूची में कर दिया गया। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस सबको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। वैसे बताना है कि समाचार पत्र जो है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का ये विषय है। बताना है समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय है?
52, ठीक है। पहले कितना था? 47। बताना है कि राज्य सूची में वर्तमान में कितना विषय है? 61। पहले कितना था? 66 था, ठीक है। बताना है कि संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है? 100 है, ठीक है। पहले कितना था? 97 गो था, ठीक है। उसके बाद बताना है कि रेल जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद बताना है कि जल परिवहन कहेगा तो संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि लोक व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद बताना है कि पुलिस जो है वो किस सूची के अंतर्गत, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद बताना है कि बताना सिंचाई जो है ना वो किस संघ का विषय है? ठीक है, राज्य सूची का ही हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आर्थिक तथा सामाजिक योजना जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। ये संवर्ती सूची का है। आर्थिक तथा सामाजिक योजना कहेगा तो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद बताना कारखाना किस सूची के अंतर्गत आता है? ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और शिक्षा कहेगा तो संवर्ती सूची, ठीक है। उसके बाद बताना है कि जनसंख्या कहेगा तो संवर्ती, ठीक है, संवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद बताना है वर्तमान में राष्ट्रपति जो है इनका वेतन कितना है? 5 लाख, ठीक है। उसके बाद बताना है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, ठीक है। और बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 2,80,000, इनका भी 4 लाख ही है। और बताना राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, ठीक है। और अन्य न्यायाधीश कहेगा तो 2,50,000, ठीक है। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रपति जो है इनको शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि उपराष्ट्रपति जो है इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद बताना है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? इस पे शपथ मतलब शपथ नहीं होता है, ठीक है, शपथ नहीं होता है। बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है त्याग पत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष, यानी कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, ठीक है। बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ये जो है प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक। बताना है कि मुख्यमंत्री जो है ना इनको यानी कि नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मंत्री परिषद के निर्णय जो है ना इसको मुख्यमंत्री किसको पहुंचाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन किसको पहुंचाया? ठीक है, राज्यपाल को पहुंचाया जाता है। उसके बाद बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन में हम पूछ रहे हैं कि लक्षद्वीप का गठन कब हुआ है? 1956, ठीक है, 1956 में हुआ। और दिल्ली का 1956 में ही हुआ है, ठीक है। बताना है कि दमन व दीप ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इनका गठन कब हुआ है? इसका गठन कब हुआ है? 1962 में हुआ है। और बताना है चंडीगढ़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन 1966 में, ठीक है, 1966 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ है? 2019, ठीक है, 2019 में हुआ है। बताना है कि मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है कौन सा अनुच्छेद? 167, अनुच्छेद 167, ठीक है। बताना है कि राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि विधान परिषद किस आर्टिकल में है? 169, ठीक है, 169। विधानसभा कहेगा तो 170, ठीक है। बताना है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। अब विधान परिषद कहेगा तो 30 वर्ष, ठीक है। बताना है कि दोनों में उच्च सदन कौन है, निम्न सदन कौन है? ठीक है, विधान परिषद की बात करेंगे तो उस सदन में आता है और विधानसभा की बात करेंगे तो ये निम्न सदन के अंतर्गत आता है, ठीक है। बताना है कि यानी कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम कितना यानी कि सदस्य होते हैं? 40, विधानसभा में पूछ रहे हैं 60, कम से कम 60। लेकिन 3 गो ऐसा राज्य है जो कि अपवाद में है, जैसे कि गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 40 हो जाएगा। और मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32, ठीक है, याद रखना है। सिक्किम में कितना है? 32 है, ठीक है। उसके बाद बताना है
बताना है कि ये विधान परिषद जो है ना, इसमें यानी कि मतलब कितने राज्य में ये लागू है? विधान परिषद हाँ 6 राज्य में। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, 6 राज्य हो गया। उसके बाद बताना है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जस्ट पीछे बताया है 30 वर्ष। ठीक है, बताना है कि विधान परिषद के प्रदेश सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताना है कि सदन में बैठने के लिए सदन के यानी कि कुल सदस्यों के लगभग जो है कितना देशांतर सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक होता है विधानसभा में? 1/10, 1/10 होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इसमें विधान परिषद में भी कहेगा ना, 1/10 ही है। चलो बताना है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है किस आर्टिकल के तहत? 164, आर्टिकल 164 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य जो है ना किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। उसके बाद बताना है कि मतलब राज्यपाल जो है ना किसके सलाह पर जो है मतलब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएगा। बताना है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया है? कर्नाटक 1884 में, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866। ठीक है, 1866 में। उसके बाद बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जो है ना इसका यानी कि मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का जयपुर, जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर। इसका खंडपीठ कहेगा तो जयपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ मतलब कहाँ हो जाएगा? खंडपीठ मतलब क्या? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका एक जाति है मूल स्थान। अब बताना है कि मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया है? बम्बई 1862। ठीक है, 1862 में किया गया है। उसके बाद बताना है गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960। दिल्ली पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का? दिल्ली पंजाब 1956। 1966 में किया गया है। सिक्किम उच्च न्यायालय का? सिक्किम 1975। ठीक है, 1975 क्या 62 में? जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों का 1862 में ही किया गया है। 1862। हाँ, 1862 में। बताना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना यानी कि 7वें क्रम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हाँ, बलराम जाखड़। 7वां और 8वां दोनों जो है बलराम जाखड़ ही हो जाएंगे। और लोकसभा के 9वें क्रम के अध्यक्ष कहेगा तो रवि राय। कौन हो जाएंगे? रवि राय। ठीक है, उसके बाद बताना है कि नया संसद भवन जो है ना मतलब भवन की जो आधारशिला जो है मतलब किसके द्वारा रखी गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। और बात करेंगे कब रखी गई है तो 2020 में। नए संसद भवन का निर्माण कब हुआ है? 2020 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए के सिक्का का उद्घाटन किया गया? 75। ठीक है, उसके बाद बताना है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय। ठीक है, त्रिकोणीय हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है ना मतलब कौन से पक्षी पर वो आधारित है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पे आधारित है। हाँ, बताना है कि संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का है। ठीक है, बरगद का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू किया गया? 1976 से। ठीक है, याद रखना है 1976 से। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत के यानी कि तीसरी क्रम के उपराष्ट्रपति कौन थे? नहीं, वो दूसरे क्रम के हैं। ठीक है, बीवी गिरी। उसके बाद बताना है कि भारत के यानी कि 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन थे? हाँ, एम वेंकैया नायडू। नहीं, 14वें जगदीश धनखड़। सीपी राधाकृष्णन, वो 15वें क्रम के।
बताना है कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया? कुटीर 1900। ठीक है 1948 में। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड कहेगा तो 1949। ठीक है 1949 में। बताना है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1953। 1950। ठीक ना, हस्तकरघा कहेगा तो 1950, हस्तकला कहेगा तो 1953। ठीक है, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब किया गया है? 1953 में। ठीक है, लघु उद्योग बोर्ड कहेगा तो 1954 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि केंद्रीय विकास केंद्रीय विक्रय संगठन जो है ना, इसकी स्थापना कब किया गया है? 1958 में किया गया। 1958। बताना है कि NH-44 का यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा? 3745। बताना NH-44 कहाँ से कहाँ तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि NH-52 की लंबाई 317। ठीक है, 317 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि NH-19 कहाँ से कहाँ तक जाती है? दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता। उसके बाद बताना है कि NH-44 जो है ना, मतलब इस हाईवे का पुराना नाम क्या था? NH-7। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पुरानी राष्ट्रीय मार्ग जो है ना, मतलब राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? ग्रैंड ट्रक रोड कहा, मतलब GT रोड कहा गया है। उसके बाद बताना है कि जीरो माइल स्टोन जो है ना, सर्वप्रथम इसका प्रयोग कौन किया था? किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश के द्वारा किया गया था, नागपुर में। ठीक है, कहाँ किया गया था? नागपुर में। इसका जो होता है ना जीरो माइल स्टोन, इसका मतलब होता है कि मतलब दूरियों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक ना, लंबी दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जीरो माइल स्टोन। बताना है कि सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? सिलिकॉन घाटी का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया है? डॉन होयफलर। ठीक है, डॉन होयफलर किया है 1971 में। बताना है कि मतलब ये जो रेशम उत्पादन में अग्रणी देश कौन हो जाएगा? चीन है। ठीक है, और भारत दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, अच्छा रानीपीठ कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में रानीपीठ बोलिए। हाँ, रानीपीठ तमिलनाडु में पड़ता है। बताना है कागज का पहला सफल कारखाना जो है ना, कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 1879 में लगाया गया था। बताना है कि मध्य प्रदेश का नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ACC यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? 1936 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से यानी सीमेंट का निर्माण कब किया गया है? 1824 में। ठीक है, 1824 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है, दक्षिण भारत का चेन्नई को। ठीक है, उसके दक्षिण भारत का कोयम्बटूर हो जाएगा, चेन्नई नहीं कोयम्बटूर हो जाएगा। बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पहले सूती कपड़ा मिल जो है ना, कहाँ शुरू हुई थी? यही हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद यानी कि 1859 में हुआ था। बताना है जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को। ठीक है, उसके बाद बताना है कि औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र मतलब उपयोग जो है ना, इसका कितना प्रतिशत मतलब योगदान है? 14% है। 14% है। बताना है विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात जो है ना, वो कितना हो जाएगा? 43:57 हो जाएगा। जबकि भारत में कहेंगे तो 59:41 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि एल्युमिनियम उत्पादन करने में यानी भारत का विश्व में क्या स्थान है? 8वां हो जाएगा, 8वां स्थान है। बताना है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो है कहाँ मतलब खोला गया था? ठीक है, बंबई में खोला गया था। कब खोला गया था? 1854 में। उसके बाद बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? 1955 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना
जब 1907 1918 में किया गया है। बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ना किस पे बल दिया गया था? उद्योग पे, ठीक है, उद्योग पे बल दिया गया था। उसके बाद बताना है कि दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नागरिक देश कौन हो जाएगा? हाँ, उरुग्वे हो जाएगा, उरुग्वे। बताना है कि दक्षिणी अमेरिका का मतलब जो है ना उष्ण मरुस्थल जो है कौन हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन है? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना है। उसके बाद बताना है कि अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र जो है ना मतलब कहाँ है? चेको का मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बताना है कि दक्षिणी अफ्रीका जो है ना विश्व के कितना प्रतिशत क्रोमियम का उत्पादन करता है? 90%। ठीक है, 90% करता है। उसके बाद बताना है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक है? 1848 से 1856 हो जाएगा, 56। उसके बाद बताना है कि लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 62। ठीक है, 1856 से 1862। उसके बाद बताना है लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1862 से 72। 1869 से 1872। बताना है कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब किया था लॉर्ड मेयो? 1972। ठीक है, 1872, 1900 नहीं 1872 में किया था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में यानी कि सर्वप्रथम जनगणना जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। जो भी काम किए हैं ना सब 1872 में ही किए हैं। उसके बाद बताना है कि लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब तक है? 1880 से 1884। और लिप्टन कहेगा तो 76 से 80। 1876 से 1880। बताना है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है? 1836 1842 में, याद रखना है। बताना है कि कितवीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था? 17वीं। 18वीं शताब्दी हो जाएगा। बताएं लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब से कब तक है? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 हो जाएगा। बताना सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। उसके बाद बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1875। बम्बई में कब किया गया था ये बताना है। बम्बई में 1804 में किया गया था और लंदन में 1823 में किया गया है, याद रखना। उसके बाद बताना है कि सिख धर्म के यानी कि द्वितीय गुरु कौन थे? गुरु अंगद, ठीक है। बताना है कि गुरु नानक की जो है ना यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ है? मृत्यु यहाँ करतारपुर में हुआ है, ठीक, करतारपुर में। और कब हुआ था? 1538 में, ठीक है, 1538 में। उसके बाद बताना है कि होयसल वंश जो है ना, होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन, ठीक है, याद रखना है, विष्णुवर्धन। उसके बाद बताना है कि यादव वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? भिल्लम पंचम। कौन हो जाएंगे? भिल्लम पंचम, ठीक है। बताना है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल, ठीक है। इसकी राजधानी पीछे बताया मुंगेर, ठीक है। कब किया था ये स्थापना पाल वंश का? 750 में, ठीक है। बताना है कि इस, ठीक है, 750 ईस्वी में किसका? पाल वंश का 750। हाँ, ठीक है, 750 ही है, सर्च कर लेना फोन में। बताना है कि पाल वंश का जो है सबसे महानतम मतलब शासक कौन है? ठीक है, धर्मपाल हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ठीक है, धर्मपाल ने किया है। उसके बाद बताना है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रदेव, याद रखना है, चंद्रदेव, ठीक है। बताना है कि गढ़वाल वंश का यानी कि राजधानी कहाँ था? वाराणसी, याद रखना है, वाराणसी। बताना चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, ठीक है, वासुदेव। उसके बाद बताना है
बताना है कि काकरोट वंश जो है ना, मतलब इसके बाद कश्मीर वंश जो है वो कहाँ का शासक था, किस वंश का शासक था। काकरोट वंश जो है ना किस वंश का शासक था, इसे बताओ। उत्पल वंश का, ठीक है, उत्पल वंश का शासक हो जाएगा। बताना है कि भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा जो है ना कितना सेंटीमीटर पे होती है ये, 110। ठीक, 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या कर रही है। उसके बाद बताना है कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ना, बताना है इसका। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। बताना है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमता है। 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री देशांतर घूमता है। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मिनट पर तापमान में कितना डिग्री वृद्धि होती है। 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ठीक है, बताना है कि वायुमंडल को यानी कि बांटा गया है कितने परतों में, 5 परतों में। ठीक है, बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सभी मौसमी घटनाएं जो होती है किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है, आर्द्रता। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बैरोमीटर पाठ्यांक जो है ना वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, नहीं, बारिश का संभावना। ठीक है, मतलब वर्षा होने की संभावनाएं होती है। उसके बाद बताना है कि एकाएक वो नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान। ठीक है, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जल का राशि जो है ना वो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्वच्छ जल मिलता है, 2.5। ठीक है, 2.5% हो जाएगा। बताना है कि पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत है, 71%। ठीक है, 71% भाग पे क्या है, जल है। और स्थल कितना प्रतिशत भाग पे, 29%। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है, अक्षांश 80, 180। देशांत रेखा कहेगा तो 360। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के ऊपरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा बोलते हैं। उसके बाद बताना है कि भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, ये अक्षांश रेखा कहलाएगी। हाँ, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो होता है कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहे हैं, 22 दिसंबर। 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध का तब 22 दिसंबर होगा। बताना है कि सियाल का घटक बताना है, सिलिका। ठीक है, एल्युमिनियम और सिलिका हो जाएगा। बताना है कि पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल कौन का मतलब क्या होता है, मैग्मा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। ठीक है, बताना है कि वायुमंडल दाब की इकाई क्या होता है, वार होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि क्रिकेट में बॉलिंग जो क्रीज की लंबाई कितना होता है, 8.8 फुट होता है। उसके बाद बताना है कि क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप की बीच की दूरी कितना होता है, फुट में बताना है, 4 फुट हो जाएगा, 4 फुट होता है। बताना है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था, कब खेला गया, 1975। ठीक है, 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को मनाते हैं। उसके बाद बताना है कि भारत में राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ कब हुआ था, 1924 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय खेल जो होता है ना प्रत्येक कितने वर्ष पर होता है, 2 वर्ष पे होता है। बताना है कि एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताना है कि ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली थी, 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी को मिला था। उसके बाद बताना है कि ओलंपिक ध्वज जो है ना पहली बार कब फहराया गया था, 1920 में। याद रखना, 1920 में। ठीक है, बताना है कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। बताना है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितना गज होता है, 22 गज होता है। उसके बाद बताना है क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है, 130 ग्राम, -5.5 से लेकर के 5.75 औंस होता है। उसके बाद बताना है स्विट्जरलैंड।
बताना है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है कब किया गया था? 1951 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, विनोबा भावे के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 11 डेट के साथ बताना है, डेट के साथ। 17 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930। बात करेंगे किसके काल में हुआ था? इरविन के शासन काल में हुआ था। ठीक है, बताना है कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप की दूसरी डेन्यू नदी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि यूरोप की यानी कि बताना यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी। वोल्गा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि लंदन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स। बिहार कहेगा तो टोन्स नदी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वोल्गा नदी जो है ना कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। बताना है कि विश्व की सबसे व्यस्त या व्यापारिक नदी कौन हो जाएगा? राइन। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है यूरोप जो है ना इसके घास के मैदान को क्या कहा जाता है? एस्टेपीज कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि बताना है शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। बताना है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद से प्राप्त है? 368। और भाग की बात करेंगे तो 20। बताना है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, बताना है कि संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है मतलब किस सदन में? दोनों सदन। ठीक है, दोनों किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसके बाद बताना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बढ़ने किस अनुच्छेद में? 21 में। ठीक है, अस्पृश्यता कांड 17। उपाधियों कांड 18। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता 19 ठीक है 19 के 1। प्रेस की स्वतंत्रता 19 ठीक है 19 के ए या क। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चैत्रा स्तंभ इंगित करता है किसको? प्रेस को। किसको इंगित करता है? प्रेस को। उसके बाद बताना है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। क्या संविधान संशोधन के द्वारा? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये लागू किया गया है। उसके बाद बताना है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था कब? 2010 में। ठीक है, 2010 में। बताना है कि पहला जो है नागरिक यानी कि संशोधन बिल कब पारित किया गया था? नागरिक 1955 में। कब किया गया है? 1955 में। ठीक है, बताना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन जो हुआ अभी तक कितनी बार हुआ है? 6 बार हुआ है अभी तक। 6 बार। अंतिम कब हुआ है? ठीक है, 2019 में अंतिम बार हुआ है। बताना है ना नागरिकता को सर्वप्रथम मतलब परिभाषित किसने किया था? अरस्तु के द्वारा किया गया था। फ्लैश जला लेना फोन का। अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अरस्तु के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य। 28। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश 8। बताना है कि भारतीय संविधान में संप्रभुता निहित होती है किसमें? जनता में। ठीक है, जनता में निहित होती है। बताना है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है। उसके बाद बताना है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। जापान से। नीति निर्देशक तत्व कहेगा तो सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। ठीक है, उसके बाद बताना है कि संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद बताना है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो होती है वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। कब किया गया है? 1953 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है छत्तीसगढ़ यानी कि राज्य की स्थापना कब किया गया है? छत्तीसगढ़ 2000। ठीक है, 2000 में किया गया। असम राज्य का गठन असम का 1956 में। कब किया गया है? 1956 में। ठीक है, बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? कौन थे? फजल अली। ठीक है, फजल अली। उसके बाद बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने वाला दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान। पहला कहेगा तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, बताना है कि वर्तमान में कितना अनुसूची है संविधान में? 12। ठीक है, और भाग की बात करेंगे तो 25। ठीक है, और वर्तमान में अनुच्छेद की बात करेंगे 495 से अधिक हो गया यानी 495
प्लस हो गया है, याद रखना है। इसके बाद बताना है कि हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। अब विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, बताना है कि प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। ठीक है, 1955 में किया गया है। बताना है कि राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर थे। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दल बदल जो निरोध है ना अधिनियम कब पारित हुआ था? 1985। ठीक है, 1985 में हुआ है। हाँ, ठीक है। उसके बाद बताना है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है कैमा भाग है? पांचवा। ठीक है, पांचवा भाग सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद बताना है कि संविधान में देश का नाम क्या था? ये भारत या इंडिया? भारत या इंडिया। ठीक है, बताना है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। बताना है तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ठीक है, बताना है कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख मासिक हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 54। नियुक्ति कहेगा तो भी 54 ही हो जाएगा। राष्ट्रपति कहेगा तो 52। ठीक है, और राष्ट्रपति क्षमादान 72। राष्ट्रपति महाभियोग 61। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? कौन थे? हाँ, KR नारायण। ठीक है, KR नारायण। बताना है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। ठीक है, बीवी गिरी थे। उसके बाद बताना है कि किसी भी यानी कि विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार जो है वो किसको है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? 143। अनुच्छेद 143। उसके बाद बताना है कोर्ट से परामर्श 143। हम क्या बोल रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? बताना है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12। लोकसभा में दो अब हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रपति जो है ना लोकसभा भंग करता है 85 अनुच्छेद 85 के तहत, लेकिन किसके सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं ये। बताना है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद बताना है कि संविधान में संशोधन करने का जो शिक्षा का अधिकार है ना कब जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार ये संशोधन करके जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? नहीं, 2010 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? 2010 में। ठीक है, बताना है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिरोध किया गया है किस अनुच्छेद में? बलात्श्रम किस में है? 24 में। बाल श्रम नहीं, बलात्श्रम 23 में, बाल श्रम कहेगा तो 24 में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया गया है ये मतलब कैसा अधिकार है? ये पिरछा अधिकार हो जाएगा। उसके बाद बताना है संसद का अस्थायी एवं उस सदन जो है कभी भी भंग नहीं होता, वो कौन सा सदन है? राज्यसभा। ठीक है, बताना है संसद का निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। ठीक है, बताना है कि संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020। 1921 में। संसद भवन की नींव कब रखी गई है? 1921 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि संसद भवन का जो मतलब उद्घाटन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? 1921 में कौन था? 1921 में रीडिंग था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग था। 1921 में कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। उसके बाद बताना है रीडिंग 21 से 26 तक ही रहा है, नींव रखा गया था मतलब रीडिंग के शासनकाल में, लेकिन संसद भवन का उद्घाटन जो किया गया था ना वो 1927 में इरविन के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, इरविन के शासन। फिर से सुनो कि संसद भवन की नींव रखी गई थी वो रीडिंग के शासनकाल में 1921 में, लेकिन यहाँ पे संसद भवन का उद्घाटन जो किया गया था 1927 में किया गया था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में किया गया था। और लॉर्ड इरविन का शासनकाल कब से कब तक हो जाएगा?
तो 26 से 31, 1926 से 1931 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? भारतीय संचित निधि द्वारा। ठीक है, भारत के संचित निधि के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बताना है कि आपातकाल की उद्घोषणा मतलब होता है ना कि कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 6 महीने। 1 माह, 1 माह। हाँ, राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में? 356। 356। उसके बाद बताना है कि आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा कब हुआ था? 2008 की 5। 1975 में हुआ था। बताना है कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा किया गया था कब? 1971 को। 1971 को। बताना है कि प्रश्नकाल की अवधि कितना घंटा का होता है? 1 घंटा का। ठीक है, शून्य काल मतलब जो कहलाता है वो 12 से 1 बजे के बीच का जो समय होता है वो शून्य काल कहलाता है। और प्रश्न काल के बाद कौन सा काल होता है? शून्य काल होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। ठीक है, बहुमत के आधार पे हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि संसद के दोनों क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल होता है? 6 माह। 6 माह का होता है। ठीक है, बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, बताना है कि संविधान में राष्ट्रपति पद की व्याख्या जो है वो किस अनुच्छेद में है? 52 में है। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कहेगा तो 356। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कहेगा तो 52 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर मतलब कार्य किया है वो कौन हो जाएंगे? मुख्य न्यायाधीश जो थे एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह। उसके बाद बताना है कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ठीक है ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद बताना है कि दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करते हैं कौन? ये राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति 123 के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बताना है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो है ना सर्वप्रथम कौन थे? जीवी मावलंकर। और लोकसभा के उपाध्यक्ष सर्वप्रथम कौन थे? अनंत शयनम आयंगर। ठीक है, आयंगर। बताना लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार। उसके बाद बताना है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष क्या कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति यही ना शपथ दिलाता है। बताना है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत जो है कब हुआ था? 1991 में। बताना है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 30। उसके बाद बताना लोकसभा समिति में 22। ठीक है, लोकसभा से 15। राज्यसभा से 7। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 1952। डेट बताना है। डेट अप्रैल है 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को। तो बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट का बहुत ज्यादा इशू है। पहले वीडियो में भी